ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं शनि उपासक पंडित बालकिशन जोशी, मेरे YouTube चैनल शनि उपासक पंडित बालकिशन जोशी पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सबको 9 जून को गंगा दशमी यानी कि गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम बताएंगे कि गंगा का इस धरती पर आगमन इस प्रकार से हुआ, गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इन्हीं सब बातों से संबंधित चर्चा करेंगे और क्या धर्म कर्म करें जिससे गंगा माँ आपके पापों को हर ले। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो बात करते हैं गंगा दशमी की, जो 9 जून को है, जिसको पूरे भारत में गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि गंगा पापों को हरने वाली है। जहाँ जहाँ भी प्राचीन नगरियों में माँ गंगा शीतल मंद मंद की गति से बह रही हैं, वहाँ सबके पापों को, दुखों को हरती हुई चलती हैं। क्या कारण था गंगा का इस धरती पे आने का? 9 जून को हर साल गंगा दशमी मनाई जाती है। बड़ा शुभ मुहूर्त होता है इस दिन। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो गंगा दशमी का मुहूर्त है, आप कर सकते हो। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ था और ये सभी के पापों को हरने वाली मानी जाती हैं। और इस दिन पूजा पाठ करने से माँ गंगा धन धान्य लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद भी हम सब जातकों को देती हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी इस बार हस्त नक्षत्र में पड़ रही हैं और इस दिन व्यतिपात योग बन रहा है और 9 जून से प्रातः 8:21 से 10 जून 7:25 तक ये योग हैं। कोई भी काम करें तो आपका काम शुभ होगा, सफल होगा। हर हर गंगे कहते हुए अपना काम करें 9 जून को। पुराण कहते हैं कि राजा भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा का हमारी धरती पर आगमन हुआ। उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी और गंगा माता का इस धरती पर आगमन हुआ और सभी को पाप को हरने वाली गंगा माँ की हम आज पूजा पाठ करते हैं। और जहाँ जहाँ गंगा के तीर्थ स्थल हैं वहाँ हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति गंगा स्नान करके लाभ कमाते हैं।
शास्त्र कहते हैं कि जो जातक गंगा नदी में खड़ा होकर गंगा स्रोत का पाठ करता है, जाने अनजाने में जो उससे पाप होते हैं, माँ गंगा उसके पापों का शमन करती है। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन या गंगा दशमी के दिन तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सके, वो अपने ही घर पर गंगा माँ का नाम लेके भी स्नान कर सकता है। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः, ऐसे कहते हुए स्नान करे। और 10 प्रकार के फूल 10 प्रकार के दीपक, 10 प्रकार के पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के ही नैवेद्य, इस तरह पूजन करें माँ गंगा का। आपके आसपास कोई सरोवर हो, पवित्र या नदी हो, तो वो लाभ आप अपने आसपास भी पा सकते हैं। पूजन के बाद आप दान का भी महत्व है, दान दक्षिणा भी कर सकते हैं पूजन के बाद। और वैसे तो जौ और तिल का विशेष महत्व है उस दिन, गंगा दशमी के दिन। तो आप जौ और तिल को 16-16 मुट्ठी अपने हाथों से करके दान कर सकते हैं। माँ गंगा आपका भंडार भरेगी। उस दिन गंगा पूजन करने से, अन्न धन दान से हमारा जीवन सुखमय होता है। माँ गंगा के आशीर्वाद से हमारे भंडार भरे रहते हैं। हर हर गंगे नमामि गंगे। प्राचीन काल में एक कथा आती है कि अयोध्या के राजा हुए राजा सागर। उन्होंने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची और इंद्रदेव ने सोचा कि अगर अयोध्या के राजा सागर अगर ये यज्ञ कराने में सफल हो गए तो ये मेरे स्थान पर आकर बैठ सकते हैं। इंद्रदेव को उनके यज्ञ से ईर्ष्या हुई, जलन हुई, भय हुआ और उनका यज्ञ क्या नाम से खंडित करने के लिए उन्होंने चाल चली। जो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था, अश्व था, उसको उन्होंने बड़ी चालाकी से कपिल ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और चोर 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 कह के चिल्लाने लगे। उनके चोर चोर कह के चिल्लाने से ऋषि की तपस्या भंग हुई। तपस्या भंग होते उन्होंने अपने नेत्रों की ज्वाला से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और इंद्र राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ असफल करने में सफल हुआ। उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा सागर, राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने घोर तपस्या की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए उनकी तर्पण मुक्ति के लिए, क्योंकि उस समय सारी धरती का जल अगस्त्य मुनि पी गए थे। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण मुक्ति के लिए कोई नदी नहीं बची थी, सारा जल अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसलिए गंगा को धरती पे लाना पड़ रहा था। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भागीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राजा दिलीप से बोला, राजा भागीरथ से बोला कि हे राजन, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, आप क्या वर मांगना चाहते हो? राजा भागीरथी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, श्रापवश मेरे पूर्वज की मुक्ति मुझे करानी है। मेरे पूर्वज कपिल ऋषि के श्राप से अभी मुक्त नहीं रहे, उनको मुझे तर्पण मुक्ति करानी है, इसलिए माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव बोले कि हे राजन, हम गंगा को तुम्हारे साथ धरती पे आने की अनुमति तो दे देंगे, लेकिन इसके तेज वेग को कौन रोकेगा?
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवों के देव महादेव की तपस्या करो, वही इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। राजा भागीरथी ने महादेव की तपस्या की और महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, बोलो क्या है। राजा भागीरथी बोले कि मैं माँ गंगा को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इस धरती पर लाना चाहता हूँ। देव, आप मेरी रक्षा करें और जो गंगा का वेग है उस वेग को झेलें। तो महादेव प्रसन्न हुए हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं हर किसी भक्त की तपस्या से। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए। गंगा का तेज वेग, उन्होंने एक वेग को अपनी जटाओं में समाहित किया और दूसरे वेग को धरती पे लाए। इस प्रकार गंगा माँ का धरती पर आगमन हुआ। इसके श्रेय जाता है राजा भागीरथी को, जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा माँ का अपने इस भारत देश की धरती पर आगमन कराया। हम प्रणाम करते हैं राजा भागीरथी को कि उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करी और जो जातक अपने पितृदोष से पीड़ित हैं उस दिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा पूजन करवा सकते हैं, तर्पण विधि करवा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपके घाट की सुविधा है, तीर्थ स्थान वहाँ करा सकते हैं। आपके पूर्वजों की अवश्य मुक्ति होती है। तो इसी के साथ आप गंगा दशहरा मनाएं, माँ गंगा का पूजन करें। माँ गंगा आपके जीवन में शीतलता लाए, सौम्यता लाए, अन्न धन धान्य से परिपूर्ण आपके भंडार भरे रहें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सदा सदा के लिए बना दें। इसी के साथ मैं शनि उपासक पंडित बालकिशन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। हर हर गंगे नमामि गंगे नमः शिवाय।